आज के मनन में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए साल की तैयारी पर विशेष मनन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबको इस मनन से ज़रूर आशीष मिल रही होगी। आप जब YouTube पर कमेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन अपने मन में मिलता है। तो आइए मित्र, आज के मनन में एक बार फिर से हम चलें और आज एक बार फिर से 3 बेहद व्यावहारिक या प्रैक्टिकल बातों की हम चर्चा करेंगे, जो हमें इस आने वाले वर्ष में या आने वाले नए साल में ज़रूर अपनाना चाहिए। तो 2022 की तैयारी शुरू करते हैं और आइए अब विचार करते हैं वे कौन सी 3 बातें हैं जिन पर हमें आने वाले नए साल में बहुत ध्यान देना चाहिए। वो कौन सी 3 बातें हैं मित्र? तो आइए चलते हैं। सबसे पहली बात, गलातियों 5 और उसके 16 में वचन इस प्रकार से कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। मित्र, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसमें संत पौलुस कहता है कि हमारे जीवन में शारीरिक रूप से बहुत सारी लालसाएं, अभिलाषाएं और परीक्षाएं हैं। जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं मित्र, तो चेहरे से तेज समाप्त हो जाता है और हम एक पराजय का जीवन एक गुलाम की तरह जीने लगते हैं। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है जो नाश होने लगता है। जब हम अभिलाषाओं और लालसाओं में पड़ जाते हैं, नाश होने लगता है, बीमारियां घेर लेती हैं। मित्र, इस आने वाले नए वर्ष में आइए प्रयास करें कि बुरी लालसाओं या बुरी आदतों को छोड़ें। मुख्य बात है, बुरी आदतों को नए साल में छोड़ दें। देखिए, बुरी आदतें मित्र बहुत प्रकार की हो सकती हैं। बुरी आदत सिर्फ नशा करने को नहीं कहा जा सकता। बुरी आदत कुछ भी हो सकती है। नशा करना, बुराई करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, घमंड करना, इंटरनेट द्वारा उन साइटों पर जाना जो अश्लील कही जाती हैं, कुदृष्टि रखना, हर बात में शक करना, शिकायत करना या ऐसे संबंध रखना जो परमेश्वर की दृष्टि में मान्य नहीं है, इत्यादि। तो बुरी आदत कुछ भी हो सकती है। और मित्र, सच्चाई यह है कि कोई भी बुरी आदतों से या इन बातों से अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मनुष्य इन बातों में पड़ ही जाता है, इन बातों में गिर ही जाता है। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। गलातियों 5 और उसके 17 में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। ये दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं, इसलिए कि जो अच्छा काम तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। मित्र, आत्मा तो चाहती है कि अच्छा काम करें, लेकिन शरीर वैसा करने नहीं देता। इन दोनों के बीच में परस्पर द्वंद्व लगातार चलता रहता है। स्वयं रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय उसके 15वें पद में संत पौलुस इस प्रकार से कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मुझसे हो जाता है। मित्र, ऐसा होता है ना, नहीं चाहते हैं कि अपशब्द मुंह से निकले, लेकिन मुंह से निकल जाते हैं। नहीं चाहते हैं कि मदिरा या किसी नशे की वस्तु को हाथ लगाएं, लेकिन ऐसा शायद हो जाता है। नहीं चाहते हैं कि शरीर की लालसाओं के अधीन रहें, लेकिन ऐसा हो जाता है। हर बार पराजय का सामना करते हैं, हर बार मुंह के बल गिरते हैं, है ना मित्र? इसी बात को मित्र पौलुस फिर से इस प्रकार से कहता है, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। मित्र, आज आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आने वाले साल में पराजय का जीवन जिएं, क्योंकि वचन कहता है हम उसमें जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो क्या किया जाए, क्या करें, कैसे स्वयं पर विजय प्राप्त करें? मित्र, हर बार नया साल आता है और हम बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये आदत छोड़ देंगे, लेकिन होता यह है कि कुछ ही दिनों में हम फिर उसी ढर्रे में वापस आ जाते हैं। एक बात हमें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए मित्र, हमेशा याद रखनी चाहिए, हम अपने विल पावर से, अपने संकल्प से, अपनी इच्छा शक्ति से कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रभु चाहता है ज़रूर कि हमारी इच्छा शक्ति हो, पाप को छोड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति तब तक कार्य को सिद्ध नहीं करती जब तक उसमें प्रभु का अनुग्रह ना हो। इसीलिए वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा।
तो मित्र, किसी भी बुरी बात को या बुरी आदत को त्यागने का सबसे उत्तम तरीका है हम स्वयं को प्रभु के हाथ में सौंप दें। और सौंप करके यूं ही बैठे ना रहें, अपनी इच्छा शक्ति को भी दृढ़ रखें कि हर हाल में मुझे ये काम करना है। प्रभु आपकी इच्छा शक्ति को आशीष देगा। ध्यान दीजिए मेरे मित्र, हम एक ही बार में, बहुत ध्यान दीजिएगा, हम एक ही बार में सब कुछ नहीं त्याग सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, रातों रात कुछ नहीं हो जाता। ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। व्यवस्था विवरण 7 और उसके 22 में परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, जब वो जंगल में थे, तेरा परमेश्वर यहोवा उन शत्रुओं को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा। धीरे धीरे, बहुत सारे शत्रु हैं जो मार्ग में हैं, तो उन्हें वो धीरे धीरे तेरे सामने से निकाल देगा। तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा। मित्र, स्वयं को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और तीव्र इच्छा रखें कि आपको अमुक चीज छोड़नी है। बहुत सारे हमारे शत्रु आदतों के रूप में हमारे चारों ओर खड़े हैं। शायद एक ही दिन में ये बातें हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन यदि परमेश्वर का अनुग्रह हो तो धीरे धीरे अंश अंश करके बदलते हुए हम किसी भी वस्तु को छोड़ सकते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो तीव्र इच्छा रखें कि आपको अमुक चीज छोड़नी है। प्रार्थना में बने रहें, प्रभु में बने रहें, वचन को लगातार पढ़ते रहें और सबसे बढ़कर उन संगतियों को अवॉइड करें जहां जाने से गिरने की या परीक्षा में पड़ने की संभावना होती है। ऐसी फेलोशिप को अवॉइड कीजिए और आप देखेंगे कि सन 2022 आपके लिए जय का वर्ष होगा। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट और व्यवहारिक है, जो इस वर्ष में हमें करनी है, और वो है अपने संसाधनों का सही उपयोग करना। संसाधनों यानी रिसोर्सेस, हमारी धन संपत्ति, हमारा पैसा, उसका सही उपयोग करना। आपको स्मरण होगा मित्र कि प्रभु ने अपने 3 दासों को क्रमशः 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा दिया था कि वे इसे लें और इसके साथ लेन देन और व्यापार करें, व्यवसाय करें। इसका वर्णन हमें मत्ती 25 उसके 15 में मिलता है। मित्र, यहाँ तोड़े से अर्थ केवल टैलेंट ही नहीं है। ये गलत प्रचार है कि हम इसको मात्र अपना टैलेंट समझते हैं। यहाँ पर टैलेंट से अर्थ नहीं है, टैलेंट से भी अर्थ है, लेकिन मुख्य अर्थ यहाँ पर संसाधन से है। यहाँ तोड़े से अर्थ संसाधनों या रुपये पैसे से भी है। धन प्रभु की ओर से आशीष है और वो चाहता है कि हम इसका सदुपयोग बहुत सावधानी से करें। हम लोग, एक बात मैंने देखी है और अध्ययन भी ये बताता है, हम लोग विशेष करके मध्यम वर्ग के लोग अक्सर खर्च ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि दूसरा क्या सोचेगा, व्यर्थ का दिखावा, है ना। हाय हाय, यदि इतना खर्चा ना करूं तो लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं इतना गिरा पड़ा हूं। ओहो, बच्चों के पास यदि इतने का महंगा मोबाइल, लैपटॉप और यदि कपड़े ना हो तो इन बेचारों को कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, जबकि औरों के पास बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं। मेरे बेचारे बच्चों को कैसा लगेगा, है ना। मित्र, इमोशनल हो जाते हैं। शादियों में हाल देखिए, इसलिए खर्च कर रहे हैं कि कोई छोटा ना समझ ले, दरिद्र ना समझ ले। मित्र, मैं कहता हूँ ये खर्चे नहीं हैं, ये इमोशनल खर्चे हैं। इमोशनल खर्चे, एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। ये इमोशनल खर्चे हैं जो हम अपनी क्षमता के अनुसार नहीं, अपनी झूठी शान या इज्जत के लिए करते हैं। मित्र, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग ऐसा करें कि जब भी ज़रूरत हो, किसी अनाथ, दरिद्र, बीमार या ज़रूरतमंद इंसान को देने के लिए, सेवा के सच्चे कार्य हेतु देने के लिए हमारे पास हो। आपको पता है, ज़रूर पता होगा, वचन के अनुसार हमें भंडारी ठहराया गया है। तो आइए इस आने वाले वर्ष में व्यर्थ के इमोशनल खर्चों से बचें। मैं नहीं कहता कि कंजूस बने, लेकिन मैं ये जानता हूँ मित्र कि जितना हम खर्च करते हैं उससे शायद बहुत कम में भी काम चला सकते हैं। अब आइए तीसरी और अंतिम बात। ओके, 1 कुरिन्थियों 3 उसके 16-17 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। मित्र, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर
सच में पवित्र है जैसा वचन कहता है। आगे उसको देखेंगे, बड़ा अच्छा लिखा है, एक बार फिर से पढ़ूंगा। माफ़ कीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मित्र, इस नए साल में प्रयास करें कि अपने शरीर का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मित्र, बुरी आदतों से, पेटूपन जिसको ग्लटनी कहते हैं, है ना, ढेर सा खाना और असंयमित रूप से खान पान करना, असंयमित रूप से पीना खाना, है ना, तो बुरी आदतों से, पेटूपन से, बुरी संगति से, शरीर को अनावश्यक रूप से श्रम कराने से, बुरे और नकारात्मक विचारों से, क्रोध से, ईर्ष्या के कारण हम अपने शरीर का अहित करते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 उसके 19-20 में वचन फिर से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जी हाँ मित्र, हमारा शरीर हमारा अपना भी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है और ये यीशु ने बलिदान के द्वारा हमसे खरीद लिया है। आइए इसका सम्मान करें, समय पर भोजन और विश्राम दें, आलस्य ना करें, निकम्मे ना पड़े रहें, क्योंकि निकम्मेपन से शरीर नाश होता है। निकम्मे ना पड़े रहें, लेकिन शरीर के द्वारा वो काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में सुहावना और उचित है। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।